क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फाइनली यूकेपीएससी द्वारा उत्तराखंड लेखपाल और पटवारी का ऑफिशियली सिलेबस जारी कर दिया गया है। सिलेबस में काफ़ी सारा बदलाव भी है, जिसका आज हम डीपली एनालिसिस करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या दिया है। इसमें सामान्य हिंदी है, जैसा कि सबको पता है। 20 नंबर की सामान्य हिंदी है और 20 नंबर की सामान्य हिंदी है, जो कि कितने नंबर की है? 20 नंबर की है। और इसमें टोटल 40 नंबर में सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन है। 40 नंबर में सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन है, जो कि 40 नंबर की है। इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण मतलब कि रीजनिंग के सिलेबस में इस बार काफ़ी बदलाव कर दिया गया है। जो कि पहले के एग्जाम में 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती थी, इस बार के एग्जाम में शायद ऐसा हो कि रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो। और जिसमें सामान्य हिंदी में इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है और जो करंट अफेयर्स। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ डाली गई है, कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होता है। और उत्तराखंड 40 नंबर की, और 40 नंबर की 40 क्वेश्चन है। 40 नंबर के 40 क्वेश्चन है। अब अपना जो सिलेबस है किस टाइप का है, इसमें हिंदी में भाषा एवं हिंदी भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा के विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ आदि हैं। स्वर व्यंजन, जो अपना व्याकरण है, व्याकरण तो दिया ही है। स्वर संधि, वाक्य परिचय, लोकोक्तियाँ, पत्र लेखन। आजकल के पेपरों में पत्र लेखन और जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटरिंग, सोशल मीडिया, इस जगह से हिंदी कंप्यूटिंग, फ्रंट टाइपिंग और फेस लेआउट, इस जगह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अपना दूसरा पार्ट जो कि है हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय से, इसमें उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी की 10वीं और 12वीं कक्षाओं का पाठ्यक्रम के अनुसार, जैसे कबीर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला सुमित्रा, जितनी भी उनकी कविताएं वगैरह हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। ये तो हो गया अपना हिंदी का सिलेबस। अब इसके बाद अपना आता है रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग के सिलेबस में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। रीजनिंग के सिलेबस में पहले केवल वर्बल रीजनिंग पूछी जाती थी, लेकिन इस बार के सिलेबस में दोनों, ये है नॉन वर्बल और वर्बल, दोनों रीजनिंग है। नॉन वर्बल में जो हमारे चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं? मिरर, दर्पण एंड जल, मतलब मिरर एंड वाटर, सीरीज, श्रृंखला, सदस्यता, फिगर, वर्गीकरण, कागज को मोड़ना, कागज का काटना, आकृतियों की गिनती, और ये इसको कहते हैं सन्निहित आकृतियाँ होगी, आकृति आव्यूह और समरूप आकृतियों का समीकरण। पहले यूकेपीएससी के रीजनिंग के सिलेबस में ये नॉन वर्बल का पार्ट नहीं था, लेकिन इस बार उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। और वर्बल, जो हमारा वर्बल का पार्ट है, वर्बल में शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें कोडिंग डिकोडिंग को पत्र लेखन के कोडिंग डिकोडिंग, और ये वर्णमाला परीक्षण, भिन्नता की पहचान, सदस्यता, श्रृंखला परीक्षण, क्रम व्यवस्था, दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन, अंक एवं समय, ये क्या है? घड़ी है, वॉच, और ब्लड रिलेशन। मतलब कि रीजनिंग का जो पूरा सिलेबस पूछा जाता है, एक से लेके जितने भी चैप्टर होते हैं 29 सिलेबस, मतलब कि पूरा का पूरा सिलेबस उन्होंने उठा दिया है। और रीजनिंग की कुछ दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पा रही है। अब जल्दी ही हम एग्ज़ाम को देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट कितनी है? एग्ज़ाम की डेट है 8 जनवरी को लेखपाल की एग्ज़ाम की डेट है। तो इस डेट को देखते हुए जल्दी हम रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग का जो ऑफिशियली सिलेबस था उसी का इंतजार कर रहे थे हम। तो ऑफिशियली सिलेबस में जो रीजनिंग का सिलेबस है उसको काफ़ी पहले से बड़ा कर दिया गया है। तो रीजनिंग की क्लास हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट है उत्तराखंड, जो कि कितने नंबर की आती है? 40 नंबर की आती है। नहीं, उत्तराखंड नहीं है, ये है जो हमारा सामान्य ज्ञान जो इंडिया का होता है, सामान्य अध्ययन। उसमें क्या है? जो इतिहास तो आएगी आएगी। इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, महाकाल, जैन धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल, सांस्कृतिक,
और अरबों का आक्रमण। फिर इसके बाद अपना क्या आ जाता है, इसके बाद आता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसमें जो दिल्ली सल्तनत है वो आ गई। उसके बाद आधुनिक काल मॉडर्न हिस्ट्री आ गई। इसमें यूरोपियों का भारत में आगमन, पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी। और फिर इसके बाद 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। फिर उसके बाद 1858 से ब्रिटिश शासन आ गया, जो 1857 की क्रांति हुई थी। और भारत में राष्ट्रवाद का विकास। फिर विश्व में 1939 के टाइम जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे उनके बारे में। नेक्स्ट आ गया भारत सरकार के जितने भी अधिनियम थे। फिर इसके बाद देश आज़ाद हो गया। और टोटल फिर इसके बाद जो भूगोल का सिलेबस है, मतलब बेसिक सिलेबस ही पूछा जाएगा, जितने नदी, घाटी, दर्रे, सिंचाई व्यवस्था अपनी जितनी भी होगी उनके बारे में। फिर अपना नेक्स्ट है, अच्छा, टोटल यही है। और सबको पता ही है कि उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं मैक्सिमम। जो ये 40 क्वेश्चन का जो ये उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन होते हैं, इसमें मैक्सिमम लोग 25 से 30 क्वेश्चन तक नंबर ले आते हैं। लेकिन जो अपना रीजनिंग का सिलेबस है और जो कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन आएंगे, और जो भारत की जीके और जो हिंदी है, इन टोटल का इन सभी को मिला के लगभग 100 में से कम 70 से 80 नंबर का टारगेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कुछ दिनों के बाद जल्दी हमारी रीजनिंग और जो हमारी प्ले लिस्ट में उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड लेखपाल की सीरीज चल रही थी वो जल्दी ही कंटिन्यू हो जाएगी। तो जल्दी ही हम क्लास में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना